रूस ने एक साथ यूक्रेन के 11 शहरों में बोला हमला। यूक्रेन के कई शहरों में सुनी जा रही धमाकों की आवाज। दोस्तों, रूस ने एक साथ यूक्रेन के 11 शहरों में हमला कर दिया है। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन में कई शहरों में लगातार धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं। काला सागर के पास ओडिशा में 2 शक्तिशाली विस्फोट हुए हैं, तो वहीं राजधानी कीव में भी 2 खतरनाक धमाके सुने गए हैं। फिलहाल क्रामाटोर्स्क, बर्डियांस्क और निकोलेव शहर में हालात बेहद खराब हैं। खबर यह है कि यूक्रेन के 4 शहरों में मिसाइल अटैक हुआ है। कीव, खार्किव समेत इन चारों शहरों पर मिसाइलें दाग दी गई हैं। इस तरह युद्ध का खतरा अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी सेना से यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन लॉन्च करने को हरी झंडी दे दी है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेनी सेना को हथियार डालने के लिए साफ साफ कह दिया है। दोस्तों, रूसी सामरिक बॉम्बर रेडियो नेट एक्टिव हो चुका है। ऐसे में क्रूज मिसाइल द्वारा हमले का खतरा भी पैदा हो चुका है। तो वहीं इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया है कि वो यूक्रेन पर हमला कर रहे अपने सैनिकों को रोक दें और शांति को बढ़ावा दें। तो वहीं दोस्तों, इससे पहले अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक और बड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन को भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने कहा कि पिछले 2 दिनों में रूस के खिलाफ घोषित हुए प्रतिबंध केवल एक शुरुआत भर है। हालांकि पुतिन ने अमेरिका की एक भी बात नहीं सुनी है और हमला बोल दिया है। फिलहाल यूक्रेन की सीमाओं के पास तैनात रूसी बल इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी 80% से ज्यादा फौज तेजी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि कुछ बल सीमा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो बाकी 5 से 50 किलोमीटर के दायरे में ही मौजूद हैं। दोस्तों, ये रूसी फोर्सेज डोनबास के भीतर घुसकर अब यूक्रेन के खिलाफ हमला कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, पुतिन ने उन लोगों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है जो यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन में दखल देने वाले हैं। यूक्रेन से लगती सीमा पर रूस ने बड़े पैमाने पर सैनिक डिप्लॉय कर रखे थे। सड़कों पर भी अब उनके ट्रक देखे जा रहे हैं और उनके नंबर प्लेट हालांकि बदल दिए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस इसके जरिए अपनी सैन्य हलचल को छिपाना चाहता है। रूस की सेना इस स्थिति में है कि वो किसी भी वक्त बड़ा हमला भी कर सकती है। उधर डोनेस्क इलाके में बड़ी तादाद में रूसी सेना के ट्रक तैनात देखे गए हैं। हर मिनट स्थितियां बेहद तनावपूर्ण हो रही हैं। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के अशांत क्षेत्र लुहांस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र घोषित पहले ही कर दिया था और अब वहां अपनी सेना भेजकर हमले के आदेश दे दिए हैं। इस बीच प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि उन्होंने रूसी सीमा के पास से डोनेस्क की ओर जाने वाले 2 सैन्य काफिलों को बढ़ते देखा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आधुनिक सैन्य सामग्री से लैस इन काफिलों में सैन्य वाहनों पर किसी देश के प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो वहीं दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश में आपातकाल लगाने के बाद यूरोप में सबसे बड़े जंग का ऐलान कर दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के करीब 2 लाख सैनिक और हजारों की तादाद में युद्धक वाहन यूक्रेन की सीमा पर मौजूद हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने चेताया कि रूस की सेना जल्द ही यूरोप में एक बहुत भीषण युद्ध की शुरुआत करने वाली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनकी बातचीत के न्योते को ठुकरा दिया और आक्रामक अभियान को मंजूरी दे दी। जेलेंस्की ने कहा कि मैंने रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत करना चाहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यूक्रेन के लोग और सरकार दोनों ही शांति चाहते हैं, लेकिन हम अगर हमले की चपेट में आते हैं और इससे हमारी स्वतंत्रता और जीवन संकट में पड़ता है तो हम पलटवार भी करेंगे। तो इस बीच रूस ने अपने यूक्रेन से लगते इलाके में हवाई सीमा को बंद कर दिया है। उधर यूक्रेन के हमले के खतरे को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुला ली गई है। तो वहीं यूरोपीय यूनियन के देश भी मीटिंग करने में लगे हुए हैं, तो अमेरिका फुल्ली अलर्ट में है। दोस्तों, इसका इंपैक्ट भारत पर भी पड़ रहा है, लिहाजा भारत में भी बहुत तगड़ा अलर्टनेस देखा जा रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए पहले ही कह दिया था और बहुत बड़ी तादाद में कल ही भारत में यूक्रेन से लोग पहुंच भी चुके हैं। यानी भारत इस मामले में पहले से ही अलर्ट पर था और भारत ने तैयारियां पूरी कर ली थी। दोस्तों, अब आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या कुछ आगे होने वाला है? क्या 3rd वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थितियां अब बनने वाली हैं? इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।